नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वैल्यू के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस, हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें वैल्यू दे, हमारी वैल्यू करे। अगर हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर हम दोस्तों के साथ हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें वैल्यू दे, हमारे फ्रेंड्स हमें वैल्यू दे, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें वैल्यू दे, लोग हमें वैल्यू दे। वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लाइफ का। अगर हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो हम काफ़ी बेटर फील करते हैं। लेकिन इसी के बजाय अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता है, अगर आपके फ्रेंड्स आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। कहीं ना कहीं इस वजह से हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी होती है। गाइस, आपके लाइफ में एक ना एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, जिसको हर कोई पसंद करता है। आप नोटिस करोगे कि जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है, अपने लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल वो हैप्पीनेस के साथ करता है। यानी अगर आपके लाइफ में लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं तो आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप काफ़ी अच्छा फील करोगे। ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम का रोना रोओगे। गाइस, समझने वाली बात है कि वैल्यू हमें कैसे मिलती है। गाइस, याद रखना, अगर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी और आपके साथ काफ़ी अच्छे लोग रहेंगे और आप हमेशा स्पेशल फील करोगे। गाइस, सबसे पहले वैल्यू कम क्यों होती है? हम कुछ गलतियाँ करते हैं जिस वजह से हमारी वैल्यू कम होती है। सबसे पहली गलती, किसी भी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मत दो। यह सबसे बड़ी गलती होती है। गाइस, समझने वाली बात है ये है, अगर हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और इसी वजह से हमारी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, हमारी वैल्यू कम हो जाती है। गाइस, अगर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इंसान आपके साथ 24 आवर रहेगा तो आप उस इंसान से बोर हो जाओगे। वो इंसान आपको ज़रा भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो इससे आपकी वैल्यू कम होगी। किसी को भी ज़्यादा टाइम मत दो। यहाँ पे समझने वाली बात एक और है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर किसी इंसान से आपकी फ़ाइट हुई है और उस फाइट को एक्सप्लेन करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो इससे आपकी वैल्यू कम होगी। गाइस, कभी कभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप किसी को किसी की गलती समझाना चाहते हो, अगर आप किसी को उनकी गलती समझाना चाहते हो लेकिन वो उनकी गलती नहीं समझ रहे हैं तो आप छोड़कर आगे बढ़ो। हमेशा उनको उनकी गलती समझाना बेस्ट तरीका नहीं होता है, बेस्ट डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, डायरेक्टली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो अपने टाइम को समझो। अगर आप किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपकी वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी और एक बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, उस इंसान को अपनी फीलिंग्स मत बताओ जो आपके फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। गाइस, किसी को अगर आप अपनी सारी फीलिंग्स बता रहे हो और वो इंसान आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे वो इंसान आपको एक लूज़र की तरह ट्रीट करेगा। वो इंसान आपको एक लूज़र की तरह देखेगा क्योंकि उसे पता होता है कि वो इंसान आपको कब रुला सकता है, आप कब रोते हो, आप कब हंस सकते हो। इसीलिए एक चीज़ समझने वाली, अगर आप किसी को भी अपनी पूरी फीलिंग्स बता रहे हो तो सोच समझ कर बताओ, क्योंकि आज के टाइम पे, आज के वक्त में लोग फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हैं। और अगर आप इमोशनली वीक हो और आपने अपनी फीलिंग्स के बारे में सभी को बता के रखा है तो आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सब आपको एक लूज़र की तरह देखेंगे। सब आपको कभी भी रुला सकते हैं, कभी भी आपको दुखी कर सकते हैं, कभी भी आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यही है, किसी को एक्सप्लेन करने में भी ज़्यादा टाइम मत दो। अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपने कोई गलती की है और उसके लिए आप सॉरी कह रहे हो लेकिन वो इंसान समझने को तैयार नहीं है
तो सॉरी बोलने में भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इससे आप एक लूज़र की तरह दिखोगे। इसके बजाय आप स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करो रिलेशनशिप को। जिसके भी सामने आपने गलती की है, उस गलती को एक्सेप्ट करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, हम कभी कभी किसी इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए, कोई सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसी बीच हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन वो इंसान नहीं समझता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, सबसे ज़रूरी बात, अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल सभी को मत बताओ। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस सभी के साथ शेयर मत करो। अपने फीलिंग्स का कंट्रोल सभी के पास मत दो। अगर आप अपनी कमज़ोरियाँ लोगों को बता रहे हो, अपनी खूबियाँ लोगों को बता रहे हो, तो इससे ना आपको कोई भी कंट्रोल कर सकता है और आपकी फीलिंग्स के साथ खेल सकता है। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, आप सिर्फ उन्हीं के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो जो आपको समझते हैं, जो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे वो कोई दोस्त हो या फिर आपका पार्टनर। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।